कि ईरान और अमेरिका में 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद भी लेबनान में हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 50 इजरायली फाइटर जेट्स ने महज 60 सेकंड में 100 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया और 160 बॉम्ब्स गिराए गए। लेबनान सिविल डिफेंस के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1165 लोग घायल हैं और इस भीषण हमले में सैकड़ों इमारतें और गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। 6 तस्वीरों के साथ इजरायली सेना ने दावा किया कि यह ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है। आईडीएफ की ओर से जारी फुटेजेस में इजरायली वायुसेना के विमानों को उड़ान भरते हुए भी दिखाया गया। बेरूत एयरपोर्ट के पास और दक्षिणी उपनगरों में कई एयर स्ट्राइक्स के बाद भारी धुआं उठता दिखाई दिया, जिनकी तस्दीक इन 6 तस्वीरों के माध्यम से भी की गई। लेबनान में बड़ा अटैक हुआ, इजरायल ने हमला किया। 50 फाइटर जेट्स से हमला किया गया और 100 ठिकानों पर निशाना साधा गया। 60 सेकंड में 160 बॉम्ब्स और 250 से ज्यादा मौत हुई हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल। और इस बीच खबर ईरानी सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा है कि लावान आइलैंड स्थित रिफाइनरी पर हुए हमले में यूएई ने मिराज 2009 लड़ाकू विमानों को प्रयोग किया है और इन्हीं का इस्तेमाल कर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को लेकर अमेरिका ने ईरान को जानकारी दी है कि इस स्ट्राइक्स का अमेरिका या इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। लावान आइलैंड पर रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने के बाद क्षेत्र में तनाव और अटकलें तेज हो गई हैं। फिलहाल ये दावा ईरानी सैन्य सूत्रों के हवाले से सामने आया है। दरअसल यहां इस हमले में कई विमानों का इस्तेमाल किया गया। लावान आइलैंड रिफाइनरी पर हुए हमले के खबर की बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है, जिसमें हमले में मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया गया और साथ ही इस दौरान एक बड़ी खबर और युद्ध विराम के बावजूद ईरान में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बावजूद ईरान की राजधानी तेहरान पर तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। दरअसल राजधानी के आसमान में किसी संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया। सीजफायर पर सहमति बनने के बाद भी तेहरान में एयर डिफेंस का एक्टिव होना इस बात के संकेत हैं कि हालात अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं।